नेकेड ऑफिशियल्स ऐसे अधिकारी हैं जो चाइना में किसी पद पर हैं और जिनके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स, उनके बच्चे, उनकी वाइफ, उनके कोई भी फैमिली मेंबर्स पश्चिमी देशों में जैसे कि यूरोप, अमेरिका, कनाडा में पढ़ रहे हैं या फिर वहां काम कर रहे हैं या कोई स्टार्टअप कंपनी चला रहे हैं। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ने ऑर्डर दिया है कि ऐसे ऑफिशियल्स को उनके पदों से हटा दिया जाए, उनको बर्खास्त कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी ऐसा मानती है कि जो ये अधिकारी हैं ये वल्नरेबल हैं। जब भी पश्चिमी देशों के खिलाफ चाइना को कोई हैवी टैरिफ या कोई बड़ी पॉलिसी बनानी होगी या उनके खिलाफ कोई बड़ी पॉलिसी बनानी होगी, तो ये अधिकारी वो बड़ी पॉलिसी, बड़े बदलाव या किसी भी तरह का बड़ा परिवर्तन करने से बचेंगे। ऐसा क्यों मानती है चाइना की गवर्नमेंट? क्योंकि इनके फैमिली मेंबर्स जब ऐसे देशों में रहेंगे, अमेरिका या यूरोप जैसे देशों में, तो उनके खिलाफ अगर कोई बड़े टैरिफ लगाने होंगे तो ऐसे फैसलों से ये बचेंगे, ऐसे फैसलों को एग्जीक्यूट करने से ये बचेंगे, क्योंकि इनके मन में एक भय होगा कि इनके जो परिवार के सदस्य अन्य देशों में हैं, शायद हो सकता है कि इनको वो नुकसान हो, वहां पर इनके साथ कोई तकलीफ या कोई परेशानी आ जाए। तो चाइना चाहती है कि ऐसे ऑफिशियल्स को हटा दिया जाए या वो ऑफिशियल्स खुद इस्तीफा देके उस पद से छोड़ दें। तीसरा एक और रास्ता है कि वो अपने जितने भी परिवार के सदस्य हैं, बच्चे हैं, वाइफ हैं, कोई भी है, वो वापस से उसे चाइना में बुलाएं, चाइना की यूनिवर्सिटीज में पढ़वाएं, चाइना के ही कंपनीज में वो काम करें, चाइना में अपनी स्टार्टअप कंपनी रन करें, पश्चिमी देशों में कोई नाता ना रखें। इसे देखिए, कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे, चाइना चाहता है कि उनके लोग उनके देश में वापस आए और ये अच्छी बात भी है। इससे फायदे कितने होंगे ये देखिए। चाइना के जब लोग चाइना में वापस पहुंचेंगे, स्पेशली उनका एजुकेशन सिस्टम इंप्रूव होगा, उनका हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा, वहां के अधिकारी अपने हेल्थ और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, अपने एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस कर पाएंगे, इंप्रूव कर पाएंगे और इससे हमें भी कुछ सीखना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमारे देश के अधिकारी, हमारे देश के नेता, जिनके बच्चे, जिनके परिवार के सदस्य बाहर रह रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, अगर मान लीजिए कि वो वापस हिंदुस्तान आ जाएंगे, तो यहीं की यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे, यहीं के स्कूल्स में पढ़ेंगे, यहीं वो अस्पतालों में इलाज कराएंगे। तो सरकार और अधिकारियों का पूरा फोकस देश के हेल्थ और एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को और इंप्रूव करने पे लगेगा। डेफिनेटली इससे देश की एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी की क्वालिटी इंप्रूव होगी। पहली बात तो ये। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, जो हमारा इस समय पर ब्रेन ड्रेन हो रहा है, प्रतिभा पलायन की समस्या भारत आज देख रहा है, तो वो समस्या भी समाधान होगी। वो लोग जो विदेशों में, पश्चिमी देशों में बड़ी बड़ी कंपनियों पे काम कर रहे हैं, वो अनुभव लेकर हिंदुस्तान वापस आएंगे और भारतीय कंपनियों के साथ काम करेंगे, तो भारत को अच्छे दिमाग मिलेंगे, अच्छे कौशल मिलेगा, जिससे भारत में भी बड़ी जो कंपनीज हैं वो विकसित हो सकती हैं। हमारे देश में बड़ी बड़ी जो फर्म्स हैं, उनमें काम करने वाले जो कुशल श्रमिक होंगे, उनकी संख्या बढ़ेगी। तो इससे भारत को भी चाइना से एक सीख ले लेनी चाहिए कि ऐसे ऑफिशियल्स और ऐसे अधिकारियों और ऐसे मंत्रियों के बच्चों को वापस बुलाया जाए, अल्टीमेटम दिया जाए, ताकि वो लोग यहां पर आकर अपने बच्चों को यहीं अपनी शिक्षा, यहीं अपना एजुकेशन, यहीं सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।